अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र हूँ ठीक ठाक हूँ। और आज मैंने 3 महीने बाद व्लॉग डाला और मुझे भूल गया कि व्लॉग वॉइस ओवर कैसे करते हैं और क्या क्या मतलब वीडियो में कैसे बोलना है, सब कुछ मैं भूल चुकी हूँ। और मुझे ना ये कुछ पुराने ओल्ड क्लिप्स पड़े हुए थे, उन सबको मैंने ज्वाइन करके एक व्लॉग बनाया और आप ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करूं। और इस टाइम मेरे ख्याल से हम लोग लिबर्टी में हैं और हम आउटरे में जो जेंट्स के कपड़े होते हैं ना, यहाँ पे नीचे बेसमेंट में है। वो बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छा उसकी स्टिच है, लेकिन एक्सपेंसिव है। एक सूट की मेरे ख्याल से 2500 है शायद। तो लेकिन लड़कों के लिहाज से वो बहुत अच्छा स्टिच करते हैं, बहुत अच्छा। और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप अपने बॉयज़ के लिए, अपने हस्बैंड भाई या बेटे के लिए कहीं पे भी अनस्टिच है जो आपके पास कपड़े सिलवाना चाहते हो, तो ये आप आउटरे पे जा सकते हो। लिबर्टी में है, लिबर्टी में नीचे बेसमेंट में। आप किसी से भी वहाँ पूछेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। थोड़ी एक्सपेंसिव है। और वैसे ही मैं थोड़ी सी वो विंडो शॉपिंग करने लग गई, क्योंकि मुझे कुछ लेना नहीं था, सब कुछ है। पता है क्या होता है, आप लेते जाते हो, कुछ भी पसंद आता है, और जब आप नई चीज़ ले आते हो ना, आपको पुरानी वाली चीज़ भूल जाती है कि मेरे पास ये पड़ी हुई थी। नहीं पहनते हो, फिर दोबारा नई शॉपिंग करते हो, वो और पीछे चली जाती हैं चीज़ें। मैंने ना इसी तरह ना मुझे लगता है मैंने इतना कुछ ख़रीद लिया कि मुझे ख़ुद नहीं याद है कि मेरे पास है क्या क्या, ज्वेलरी में क्या है क्या नहीं है। उस दिन मैंने और मेरी बेटी ने सारे अपने ज्वेलरी बॉक्स निकाले और सारे ठीक किए। तो मैंने कहा अच्छा ये भी था मेरे पास, अच्छा ये भी था मेरे पास। मेरी बहन जो है ना, वो माशाल्लाह उसको याद रहता है। जब मेरी शादी हुई ना, तो मैं उससे पूछती होती थी, बता मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ, अलमारी में क्या है, मैंने कहीं जाना तो मैंने क्या क्या पहनना है, तो उससे मैं पूछती होती थी। अब ये है कि अब फिर वही कंडीशन है कि पता ही नहीं होता कि मेरे पास क्या चीज़ है। मार्केट जाती हूँ, नई चीज़ आ जाती है, पुरानी वाली भूल जाती हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है? मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर से जो मेरी बेटी है वो भी मेरे पे ही गई है, उसको कुछ नहीं याद होता। वो आगे लेटेस्ट चीज़ें देखनी होती है। जेनजी क्या बोलते हैं, जेन हाँ, मैंने आज स्टॉप करके मैंने अपनी बेटी से पूछा कि क्या बोलते हैं, वो कहती जेंजी कहते हैं। आप ये क्या कह रही थी? मैंने कहा अच्छा मैं भूल गई, ये एकदम होता रहता है, आपकी टंग ट्विस्ट करती रहती है, आपको पता नहीं चलता। और आजकल वेदर इतना अच्छा हुआ हुआ है, इतना अच्छा हुआ हुआ है। तो अगस्त की मतलब इतनी प्यारी बारिश हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही, और इतना मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएँ। शुक्र है एसी भी बंद हुआ है। एसी में अगर आप रहते हो तो फिर आपका एसी से बाहर जाने को दिल नहीं करता, और जब एसी बंद हो जाए तो आपका सांस बंद होने लग जाता है। पता नहीं कैसा अजीब सा वेदर है। अच्छा, ये लिबर्टी से सीधा मैं शायद शादी पे चली गई। यहाँ पे मेरी अम्मी की फ्रेंड की बेटे की शादी थी, उसने हम सबको इनवाइट किया हुआ था, फैमिली फ्रेंड थे, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। खाना बहुत अच्छा था, बारबेक्यू बहुत मज़े का था। जब क्वाली नाइट स्टार्ट हुई तो फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि आज ही मतलब कि निकाह उन्होंने कर लिया हुआ था। छोटा सा निकाह फंक्शन था जो उनके घर में ही था, लड़की वाले को। और वलीमा जो था वो थोड़ा सा ग्रैंड किया था, और लड़के वालों ने सब लाया था। ये मुझे लगता है ये होना भी ऐसे ही चाहिए। लड़की वालों पे वज़न नहीं डालना चाहिए। एक तो वो आपको एक पली पलाई अपनी प्यारी सी बेटी देते हैं, दिल जिगर का टुकड़ा देते हैं, ऊपर से इतना वज़न डाल देते हैं। मुझे लगता है ऐसे ही होना चाहिए। सिर्फ निकाह कराया और बच्ची को ले गए, और वलीमा आप जितना मर्ज़ी ग्रैंड करें, जो अल्लाह ने आपको जितनी तौफीक दी हुई है करें। और वलीमे में ये होता है कि बच्ची भी खुश हो जाती है, लड़का भी खुश हो जाता है। बड़ा मज़ा आया यहाँ पे और बहुत इंजॉयमेंट की। मैं और अम्मी आगे चले गए थे, क्योंकि मेरी जो भाभी हैं उनके बच्चे भी हैं, तो बच्चों के साथ आपको पता है ज़रा मैसी हो जाता है वहाँ पे एरिया ना। वो बच्चे आपस में लगे रहे हैं, खेलते रहे हैं, तो मैं और अम्मी तो आगे थोड़े निकल गए इंजॉयमेंट के लिए। और और आप लोग बताएं, अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया, आप लोगों ने 14 अगस्त के लिए क्या कपड़े बनवाया? मैंने बनवाया एक सूट, बड़े अरसे बाद मैंने 14 अगस्त के रिलेटेड एक सूट बनाया, और साथ में अपनी बेटी का बनाया। बेटी का तो चलो बनता रहता था ना, हम जब बचपन में होते थे अम्मी लाजमी बनाती होती थी। एक रबीउल अव्वल का 12 रबीउल अव्वल का सूट और एक 14 अगस्त का सूट, इस तरह के सूट अम्मी ज़रूर ड्रेस हमारे ना डिज़ाइन करवाती होती थी। तो बेटी के मामले में ये है कि वो मैं रेडी टू वेयर ले लेती हूँ, पहनती भी ज़्यादा रेडी टू वेयर है। लेकिन इस दफ़ा मैंने ना अनस्टिच मंगवाया, सना सफ़ीना का लिया, सेल लगी हुई थी वहाँ से। अभी मैंने ना ऑर्डर किया हुआ, जब डिलीवर होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और शादी इंजॉय करके हम लोग आपस में बातें करते हुए घर जा रहे थे। इवेंट को हमने फुल इंजॉय किया, और बातें करते हुए और गॉसिप करते हुए तो लाजमी है ना, गीबत नहीं
करनी चाहिए। वैसे ही इंसान जो होता है कि खाना मज़े का था, ये इसने ऐसे अच्छा पहना हुआ था, इसका ड्रेस अच्छा था। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं जब रास्ते में वापस जा रहे होते हैं, 1 घंटा तो इसी में चला जाता है, गॉसिप में ही चला जाता है। और इसी तरह बस ठीक है, इंसान को ऐसे खुश रहना चाहिए। चुप रह के गलत सोचने से अच्छा है कि एक दूसरे से बातें करो, अच्छी हेल्दी बातें करो और इन्जॉय करो लाइफ को, मज़ा करो। अल्लाह हाफिज़।